नवरात्रि से पहले जो पीतर आता है, पीतर में हम लोग जो ख़त्म हो जाते हैं, जो गुजर जाते हैं, उन लोगों को खाना खिलाते हैं, उनके लिए पानी रखते हैं और उसे अक्ति पानी देना भी बोलते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, कई लोग क्या सभी लोग लगभग ऐसे ही है कि हर साल उनके नाम से खाना निकाल के रखते हैं, हर साल उनके नाम से पानी निकाल के रखते हैं। जबकि हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था है कि जो ख़त्म हो गया तो साल 2 साल में ऐसा कहते हैं कि बेटी के पेट में आ गया, कि बेटे के पेट में आ गया, कि इसके दादा वापस आ गए, इसके नाना वापस आ गए। तो ऐसा होता है। और जो हम लोग हर साल उनको खाना देते हैं, अगर उसने पुनर्जन्म ले लिया है तो फिर वो खाना कौन खा रहा है, अगर नहीं लिया है तो वो वहीं के वहीं भटकता है, फिर प्रेत लोक में भटकते रहता है, फिर वही खाने के लालच में। इसलिए जो अक्ति है, जो अकर्पक बोलते हैं, वो सिर्फ साल में एक ही बार और पहली बार ही देना चाहिए, पूरी व्यवस्था के साथ। मैं देता हूँ, मेरी विधि अलग है। कई लोग आते हैं मेरे पास में, उनका सिर्फ एक ही बार देना पड़ता है, क्योंकि अगर बार बार दोगे तो वो प्रेत लोक में भटकते ही रहेंगे, वो दोबारा पुनर्जन्म ले ही नहीं पाएंगे। और इसमें तकलीफ़ ये होती है, अगर वो पुनर्जन्म नहीं लेते तो जिस परिवार का वो ख़त्म हुआ है उस परिवार पर पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष लगने से ये परेशानी होती है कि उस घर में संतान नहीं होती, दूसरा वो घर कभी तरक्की नहीं कर पाता, पैसों की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। जब भी कोई काम अच्छा करने की सोचे तो कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है, और घर में हमेशा झगड़ा झंझट ये शुरू ही रहता है। इसलिए पीतर का खाना सिर्फ साल में एक बार देना चाहिए, वो भी पहली बार, उसके बाद नहीं। और वो भी पूरे विधि विधान से दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि मैंने कई लोगों का करके दिया हूँ ऐसा। वो विधि तो मैं नहीं बताता, ऐसा करके दिया हूँ मैंने कि वो साल में एक ही बार करो तो घर भी शांत रहता है, पितृदोष भी दूर होता है, और घर में झगड़े झंझट भी कम होते हैं। और जो संतान औलाद नहीं होती तो 1-2 साल के बाद में हो भी जाती है वो। इसलिए हो सके तो समझ में आता है तो कम से कम साल में एक ही बार किया करो। दोबारा बार बार करते रहोगे तो वो प्रेत लोक में भटकता ही रहेगा। नवरात्रि से पहले जो पीतर आता है,